मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। पढ़ाई हो रही है ना? पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपने जो लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य तक पहुंचना आप ही को है। सपना आपने देखा है, सपना आप ही को पूरा करना होगा। अगर खुजली आपको हुई है तो मिटाना आप ही को पड़ेगा। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी हमारे जीवन जीने के कुछ तरीका में गलतियां हो रही है, यानी गलत राहें आप ठुकरा के तो देखिए, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। गलत राहें हम ठुकराते नहीं हैं और सोचते हैं कैसे मेरे साथ ठीक हो जाए, कभी नहीं ठीक होगा। गलत से हटना ही तो सही होता है, गलत को छोड़ना ही तो सही होता है। गलत को छोड़ दिए, सब सही होना शुरू हो जाएगा। मैं आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और एकमात्र शिक्षा है जो आपके जिंदगी को बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। और आपके हौसला को बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। लाख दलदल हो जमी में पैर जमाए रखिए, अरे खाली हाथ ही सही मगर उठाए तो रखिए। लाख दलदल हो जमी में पैर जमाए रखिए, अरे खाली हाथ ही सही मगर उठाए तो रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अरे बर्फ जमने तक तो हौसला बनाए रखिए। हौसला कभी नहीं टूटनी चाहिए। हम 1000 बार फेल हो जाएं, 1000 बार गिर जाएं, लेकिन हमारा हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए। यही आपका हौसला आपको ऊंचाई तक लेके जाएगी। बहुत लोग होंगे जबकि हौसला को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अंगद की तरफ पैर जमाए रखिए, कभी हौसला नहीं टूटना चाहिए। और आइए मैं आपके हौसला को बढ़ाते हुए आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आइए, इंडियन पॉलिटी का परीक्षा से संबंधित काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं चर्चा करूंगा। वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप नाम सभी सुने होंगे, मैं पूरी इस पर जानकारी दूंगा, वो जानकारी जो आपके परीक्षा में काम आए और आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाए और आपके मजबूती को बढ़ाए। आइए, मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी चर्चा करता हूं, जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में भी किया था। भारत में संवैधानिक विकास, थोड़ा सा मैं भारत में संवैधानिक विकास की चर्चा करूंगा। तो हमारे भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ वो आपके 2 चरणों में हुआ। पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन विकास, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन या ताज के अधीन जो है विकास। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ उसका काल है 1773 से 1858, और दूसरा ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधीन जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ उसका काल है 1858 से आपका 1947। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ वो 2 चरणों में हुआ। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास, जिसका काल है 1773 से 1858 तक। दूसरा ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ उसका काल है 1858 से 1947 तक। आप सभी को ये लग रहा होगा सर ब्रिटिश ताज या क्राउन क्या है? मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। ब्रिटेन के राजा को ही वहां का ताज कहा जाता है और क्राउन भी कहा जाता है। अब आइए,
अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जो पहला कानून बना वो कानून है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसका महत्व क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, जो परीक्षा से संबंधित है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। आइए पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आप सभी को मैं बता दूं, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक और नाम है, इसे विनियमन एक्ट 1773 भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, विनियमन एक्ट 1773। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका महत्व क्या है और इसके हम महत्व की चर्चा करेंगे। तो इसका जो पहला महत्व है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछ दे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कानून बनाया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट को विनियमन एक्ट भी कहा जाता है। यह महत्व हुआ। दूसरा जो महत्व है, ध्यान सुनेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यों को मान्यता प्रदान किया गया। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह दूसरा महत्व हुआ। तीसरा महत्व पे ध्यान देंगे। तीसरा महत्व क्या है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। और चौथा इसकी प्रमुख जो विशेषता है, जो महत्व है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ वो किस समिति की अनुशंसा पर पारित हुआ, वो ध्यान देंगे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर उसे पारित किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया, जवाब होगा गुप्त समिति। और गुप्त समिति का गठन कौन किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपका लॉर्ड नॉर्थ। अब आइए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता मैं पढ़ाऊंगा, आप ध्यान सुनेंगे उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहली विशेषता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी जो विशेषता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के
अधीन कर दिया गया। पहले बंबई के गवर्नर अलग होते थे, मद्रास के गवर्नर अलग होते थे, लेकिन इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब वे स्वतंत्र नहीं रहे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रह करके उनको कार्य करना पड़ेगा। ये प्रमुख दूसरी विशेषता थी। तीसरी जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। याद हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया और इस 4 सदस्यीय परिषद के सहयोग से ही गवर्नर जनरल कार्य करता था। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है, ध्यान सुनेंगे, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा आपको 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उस कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था। आप सभी को याद हो गया होगा कि 1774 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। लेकिन सर एलिजा इम्पे तो मुख्य न्यायाधीश था, उसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो ध्यान सुनेंगे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक था हाइड, दूसरा था चैम्बर्स था और तीसरा था लेमेस्टर। तीसरा कौन था? लेमेस्टर। एक हाइड था, दूसरा चैम्बर्स था और तीसरा न्यायाधीश कौन था? लेमेस्टर था। ये तीनों अन्य क्या थे? न्यायाधीश थे। अब अगली महत्वपूर्ण विशेषता है इस अधिनियम का, इसमें क्या किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वे पहले निजी व्यापार करते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला एक प्रमुख विशेषता क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से उपहार या गिफ्ट अब नहीं ले सकते हैं। पहले भारतीयों से उपहार लिया करते थे, लेकिन इस अधिनियम द्वारा उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप सभी को ये याद हो गया होगा, समझ भी आ गया, मुझे पूर्ण विश्वास है कहीं भी आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। आइए आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं, प्लीज जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे ये पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। आजकल तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रश्न अगर उठाया जाता है तो कमीशन आपसे ये जानना चाहता है कि आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पूरी तरह से समझते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं। उसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़े पूरी तरह समझते हुए पढ़े, नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और मेरी शुभकामना है कि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक ला करके आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाते रहूं ताकि आपको सफलता प्राप्त हो।
ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन औरों से ज्यादा नॉलेज ही तो आपको सफलता प्रदान करती है। और मैं चलते चलते आप सबसे कहना चाहूंगा, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके समक्ष तुरंत पहुंचे। लाइक करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखें। और चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, मगर सोना नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। अरे यही समय है कुछ कर गुजरने का, इसे खोना नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।